पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ा है। भैया सुनिए ना भैया, पहले बोलने दीजिए ना भैया, बोले दीजिए भैया। अभी आप बोले भैया तो हम नहीं बोले। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। इन्होंने कहा कि एमपी का चुनाव नौकरी पे करना चाहिए और तेजस्वी जी ने नौकरी दिया। नहीं अभी आपने बोला कि तेजस्वी जी ने नौकरी हाँ, दिया। नौकरी दिया, बिल्कुल दिया। अभी हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 90 से 97 लालू जी भी रहे हैं और 97 से 5 राबड़ी जी भी रहे हैं। तो तुलना ना करेंगे कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार को कितना रोजगार दिए, हम जब 5 के बाद बिहार संभाले तो कितना रोजगार दिए। ठीक है, तेजस्वी जी के पास तो शिक्षा विभाग नहीं था, वो तो पथ मंत्री थे, ग्रामीण कार्य मंत्री थे, जितना माल वाला विभाग था, जैसे ग्रामीण कार्य माल वाला है, स्वास्थ्य माल वाला है, पथ निर्माण माल वाला। राजद में कोई इतना विद्वान विधायक नहीं था कि 55 को विभाग अकेले संभाले सिवाय तेजस्वी जी। इसमें तो नीतीश जी का अपना स्वार्थ भी था ना, उनको भी तो सत्ता में रहना। हमारी बात सुनिए ना, राजद में कोई भी तेजस्वी जी इतना विद्वान विधायक नहीं था कि 55 को माल वाला विभाग रख सकता। स्वास्थ्य माल, पथ माल, ग्रामीण का। रुकिए ना, बोले दीजिए ना भैया। आप बोले भैया तो हम नहीं बोले। आप देखिए, आप सुनिए, ये अभी ये भाई जी सुनिए भैया, आप सुनिए, ये भाई जी अभी शिक्षा पे बोल रहे थे, ये भी भाई बोल रहे थे शिक्षा पे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, चाहे जो भी राजद के यहाँ समर्थक लोग हैं, लालू जी के समय में एगो मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में नाम बता दे कि कोई खुला हो गया शिक्षा। एगो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बता दे कि जो खुला हो गया कुछ। एगो पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम खुले बता दीजिए हमको। बोले दीजिए भैया, अभी आप बोले भैया तो हम नहीं बोले। बोले दीजिए भैया, इतना अभी आप ज्ञान दिए भैया, आप इतना ज्ञान दिया। अभी बोले शिक्षा पे, आज बच्चा 10वां पास कर रहा है तो उसको 10,000 15,000 रुपया मिल रहा है। इंटर पास कर रही तो 25,000 रुपया मिल रहा है। हायर एजुकेशन के लिए उसको सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहा है। इतना उसको सशक्त किया जा रहा है कि तुम अपने पैसा, पहले के समय में माँ बाप उसको गेहूं बेच के, खेत बेच के पढ़ाता था, सरकार उसको आज हर स्टेप पे स्कॉलरशिप। आपको लगता है कि 10-15 हजार रुपए से वो पढ़ ले रहा है? बात तो सुनिए ना भैया, आप जो बोले कि उसी पे दे रहे कि 15,000 से आप बोले कि सुनिश्चित हो गई पढ़ाई, ये बराबर उसी पे दे रहे भैया। मैट्रिक पास करने पे 15,000, इंटर पास करने पे 25,000, बीए पास करने पे 50,000, ये श्रेणी है। ठीक है, अब सुनिए, आज बच्चा को पढ़ने के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं है। आप स्कूल जाइए, पोशाक मिल जाएगा, स्कूल जाने के लिए साइकिल मिल जा रहा, भोजन मिल जा रहा। आप केवल इच्छा शक्ति जताइए, सरकार के पढ़ा रही भैया है। पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ा है। भैया सुनिए ना भैया, पढ़ाई पहले बोलने दीजिए ना भैया, यही दिक्कत है। आप ही बोलिए तो हम बोलेंगे भैया, बोलने दीजिए, आप ही बोलिए भैया, हम बोल दीजिए। अब इनके हिसाब से पढ़ाई का क्या मेजरमेंट है हमको नहीं पता। ये किस हिसाब से शिक्षा को नाप रहे हैं। इनके समय कोई स्कूल नहीं खुलता था लेकिन फिर भी शिक्षा होती थी। एक ही था, हम आज हर पंचायत में +2 स्कूल खोल रहे हैं तो हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके समय में कोई स्कूल नहीं खुलता था तो शिक्षा देते थे। ये क्या नहीं पढ़े थे आप? इससे बड़े हैं तो नहीं पढ़ रहे हम थे। कहाँ बात बोल रहे हैं भैया? आप पढ़े लिखे नहीं हम हैं। पढ़े हैं तो हम बोल रहे हैं उसका जवाब। अरे भैया जवाब दे रहे हैं। अब भैया ने बोला कि आप स्कूल में नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े हम। लेकिन पहले जिला में कई गो स्कूल रहता था और आज कई गो जिला में तुलना हम इसकी ना बात कर रहे हैं। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप इसमें ना बात करें। हम कहाँ करे कि नहीं पढ़े, हम पढ़े हैं, हम भी पढ़े। हम जाते थे 15 किलोमीटर पढ़ने, लेकिन आज नीतीश जी कह रहे कि ना तुम पंचायते में पढ़। ये अंतर, हम इसकी बात ना कर रहे हैं। अब इसमें हम आपको काट देते हैं। ठीक, साक्षरता को लेकर गंभीरता इस देश में 90-95 के बाद आई। पहले कमाई का जीविकोपार्जन के कई उपाय थे। ठीक है, उस समय आपकी आबादी भी कम थी तो स्कूल आबादी के हिसाब पे बनते हैं। एक होता है कार्बनिक ग्रोथ, ठीक है, जो माना जाता है ना कि कार्बन डेटिंग होता है, कार्बनिक ग्रोथ की इसकी उम्र इतनी होगी। तो किसी भी परियोजना या किसी भी चीज़ का एक में है तो साक्षरता है, आबादी बढ़ी तो स्कूल की संख्या बढ़नी ही चाहिए। पर सिर्फ पढ़ाना एक सरकार का लक्ष्य कैसे हो सकता है? पढ़ाए, हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे इसलिए रहे हैं कि उनको समाज में अपने दम पे हासिल करने का, पैसा कमाने का मौका मिले। तो फिर रोजगार का मामला कहाँ फंस जाता है? क्योंकि बिहार पलायन के मामले में घमंड से नंबर 1 पे आ सकता है, ये तो है। तो उस हिसाब से उस पर क्या करें? देखिए, आपने जो पलायन शब्द किया इसको आप रोक नहीं सकते हैं। हमारे अंदर अगर टैलेंट रहेगा, आप बोलने दीजिए भैया, यही दिक्कत है भैया। भैया आपसे भैया बोलो ना, भैया नाराज हो जाते हैं भैया, नाराज नहीं होंगे। मान लीजिए हमरा में हम भैया थोड़ा मान लीजिए एमटेक कैले हैं, ठीक है, हमरा बिहार में मान लीजिए 5,000 रुपया का नौकरी मिल गया,
कोई सिंगापुर में भी जाकर नौकरी करता है, इसको कोई रोक देगा क्या? दिल्ली के लोग सिंगापुर में नौकरी नहीं करते हैं, बम्बे के लोग दूसरे राज्य में नौकरी नहीं करते हैं। जहाँ जिसको अपनी सुविधा के हिसाब से नौकरी मिलता है लोग जाता। आपका घर बिहार है, आप बिहार के ऐसा सुविधा के हिसाब से नौकरी मिलता है। एक बात बताइए, एक आदमी एमटेक करके अगर बोरा उठाए वो उचित है क्या? हम सिंगापुर में नौकरी करेंगे उसका, और हम जाके हरियाणा में बोरा ढोएंगे उसका, अंतर नहीं दिख रहा है आपको? जिसे लोग कहना क्या चाहते हैं? मैंने आप क्या बोले? बिहार वैसा नहीं है कि आपके पास दिल्ली का हमारे आदमी पास- आकर के यहाँ हमारे पे जॉब पास- करे, क्योंकि आज- आपके पास आज हरियाणा सुनिए आज हरियाणा का आदमी बिहार में आकर नौकरी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है भाई। यूपी का आदमी नौकरी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। गलत आंकड़ा है नहीं है। आपका। आपको आज जानकारी दिल्ली का नहीं है। आदमी हमारे यहाँ आकर नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा अरे भाई, है। हम बता लोग रहे हैं। जाके हर जगह नौकरी कर रहे अरे हैं। भाई। आज हमारे पास सुविधा होता, अरे भाई। हमारे पास कारखाना होता, सैकड़ों कारखाना है जो बंद पड़ल है, चीनी मिल है, सैकड़ों मिल है। आज खुला रहता है तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत पड़ता है 200 रुपया में। आप एगो बात बोले कि सरकारी नौकरी से आपको मोह माया क्यों है, तो सरकार को कहिए कि वैकेंसी बंद कर दे। आज लाखों करोड़ों वैकेंसी बंद है, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, कहीं भी हर जगह वैकेंसी है, तो क्या करे, उसको बंद कर दे? हम लोग पढ़ के क्या करें आप बताइए? यहाँ से पढ़े के बाद बोरा उठाए। बिहार का लोग का यही मतलब पहचान रह गया है कि एमए करे, बीए करे, ग्रेजुएशन करे, उसके बाद चले जाए हरियाणा बोरा उठावे खातिर। आपको दिल्ली के रोड पे सैकड़ों आदमी मिल जाएगा जो रिक्शा चला रहा है एमटेक करके, बीए टेक करके, ठीक है ना। कारखाना में हमको सलाउद्दीन नाम करके एक आदमी मिला जो बंगाल का एमटेक करके कूड़ा उठा रहा है। भैया वोट ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये नहीं है कि मतलब अति है, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम। इतना सोच रहे हैं, फिर भी तो आप वोट देने जाइए कि क्या करेंगे? किसको? ऑप्शन नहीं है, वोट देने के नहीं अरे यार, तुम बीजेपी समर्थक हो? इसमें समर्थक की बात नहीं, हम अपनी बात बोल रहे हैं। इसमें समर्थक की बात क्या है? कहीं बोला है कोई आदमी का समर्थक? नहीं, वो बोला ना कि वोट तो तुम दोगे, तो वोट किसकी ओर बोल रहे हो? किसको देंगे? किसको हम वोट किसी को देंगे ना? कोई दल हमारा नहीं है, कोई दल नहीं हमारा है अभी। अच्छा, एगो चीज ना हम आपके जवाब से ऑब्जर्व किए, बहुत एकदम डेटा ड्रिवन मंत्रालय। एक बात सुन लीजिए ना, हमको भी सुने, बहुत मंत्रालय ड्रिवन। किस पार्टी में हैं? हम किसी पार्टी में नहीं तो तेजस्वी जी का मंत्रालय कौन याद रखता है इतना सारा? इसलिए याद करते हैं। हाँ, हम भी युवा हैं भाई, हम भी युवा हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा औकात नहीं है कि हमरा सुनिए, बोले दीजिए, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम किसान के बेटा, हम 5 गो मंत्री नहीं बन सकते। हमारा ज़्यादा डिग्री है, हम भी यादव हैं, लेकिन हम किसान के बेटा हैं, हम 5 विभाग का मंत्री नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर क्या दोष है, बस हम ये जानना चाहते हैं, क्या दोष है? अभी बोले कि इंडस्ट्री नहीं लगा, तो हम यही बात पूछ रहे हैं कि लालू जी के समय इंडस्ट्री लोग अरे सुनिए, मैं इसमें एक तर्क देखता हूँ आपको। अगर लालू जी से ये लोग इतने खुश होते, आपका जनरेशन जो आज से 10 साल पहले वोट देना शुरू किया, तो फिर नहीं, तो लालू यादव से अगर इतने खुश होते तो उनको सत्ता में देते। सत्ता में तो उनको 10 साल से नहीं रखा, तो कुछ सोच समझ के ना कि लालू जी मन लायक काम नहीं कर रहे, इसलिए हम लालू जी को सत्ता में नहीं रखेंगे। हमने जिम्मेदारी हम जिम्मेदारी इस पार्टी अमुक पार्टी को संभालते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल पहले इस देश में आई। ठीक है, आप यहाँ का बोल सकते हैं कि यहाँ की पिछली सांसद आईएनसी से, कांग्रेस से थी, इस बार लेकिन सांसद थी में दिलेश्वर कामत है, तो फिर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई ना। उनसे संतुष्ट नहीं होकर, पिछले सांसद से संतुष्ट नहीं होकर उनको जिम्मेदारी, तो फिर ये अपना काम कौन सा गिनाएंगे? हम वो जानना चाह रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप जब 14 मान लीजिए, जब ये एमपी बने लास्ट टाइम 19 में, इसके पहले जो एमपी थे, तो आप तुलना कीजिएगा ना कि जैसे मान लीजिए ये रेल है, सुपौल स्टेशन है, सुपौल स्टेशन कैंडिडेट भी नहीं है इस बार, तो क्या तुलना करेगा उनके साथ? उस दल का लोग लड़ रहे हैं ना भैया, उस दल का लोग लड़ रहे हैं ना। आप जिस दल की प्रशंसा कर रहे हैं, उस दल का बात बताइएगा ना कि क्या किए हम।